मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिपुंड की चर्चा करेंगे। त्रिपुंड की बहुत ज्यादा अहमियत मानी जाती है। त्रिपुंड वो लोग लगाते हैं जो शैव संप्रदाय के होते हैं, यानी शैव मत को मानते हैं, वो लोग त्रिपुंड लगाते हैं। जैसे कि जो शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो लोग भगवान शिव की आराधना सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद वैष्णव जो पाथ है, जो वैष्णव पंथ है, ये भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इसके बाद शाक्त है, जो शाक्त है ये देवी के उपासक माने जाते हैं। तो आज का जो विषय है शैव मत वालों के लिए है, शैव संप्रदाय वालों के लिए है, या उनके लिए है जो भगवान शिव की आराधना करते हैं या भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हैं उनकी आराधना करते हैं। उनके लिए यह चर्चा हो रही है कि अगर आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं या भगवान शिव के किसी भी रूप की साधना कर रहे हैं, भगवान शिव का अघोर रूप की साधना कर रहे हैं, पाशुपत रूप की साधना कर रहे हैं, शंकर भगवान की साधना कर रहे हैं, शिव भगवान की साधना कर रहे हैं, भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं, महाकाल की साधना कर रहे हैं, मतलब भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हैं उनकी अगर साधना, पूजा पाठ, आराधना, व्रत कर रहे हैं तो वहां पर खास प्रकार का तिलक होता है जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। बिना त्रिपुंड लगाए शिव साधना में सफलता नहीं मिलती। आप ये बात ध्यान रखें। तो ये शिव साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि ये महिलाएं नहीं लगा सकती। मैं कहता हूं महिलाएं त्रिपुंड लगा सकती हैं। वो शिव की पूजा कर रही हैं तो त्रिपुंड लगाकर आप साधना करें तो पहले की तुलना में ज्यादा लाभ मिलेगा। त्रिपुंड की चर्चा करते हैं तो शरीर में 32 जगह ऐसे होते हैं, शरीर में 32 जगह ऐसे होते हैं जहां पर त्रिपुंड लगाया जाता है। यानी माथे पे लगाया जाता है, कंधे में लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, हाथ में लगाया जाता है, इस जगह पे लगाया जाता है, पीठ पर लगाया जाता है, गले में लगाया जाता है, यानी ऐसे 32 जगह है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है वो माथे पर। त्रिपुंड में 3 लाइन आती है, याद रखें 3 लाइन आती है। कुछ लोग इस तरीके से त्रिपुंड लगाते हैं, यानी शनि उंगली और सूर्य की उंगली को जोड़कर ऐसे। कुछ लोग गुरु की उंगली और शनि की उंगली को जोड़कर ऐसे लगाते हैं। कहने का मतलब है, तो आज का विषय यह है कि त्रिपुंड तैयार कैसे करते हैं, त्रिपुंड तैयार कैसे करते हैं ये बात, क्योंकि ये बहुत मेन चीज है। अगर आप शैव मत के हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, या मत किसी भी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन शिव की साधना करना चाह रहे हैं, शिव के जितने भी स्वरूप हैं उनकी साधना आप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास त्रिपुंड होना चाहिए। तो त्रिपुंड बनाने के लिए क्या करें, त्रिपुंड बनाने के लिए क्या करें? तो सबसे पहला आपको उपाय करना है वो ये कि जो गाय के कंडे होते हैं, गाय का जो गोबर सूख जाता है, जो कंडे होते हैं वो आप ले लें। करीब करीब आधा किलो ले लें, गाय के कंडे आधा किलो ले लें। उसमें उसमें 5 बेलपत्र रख दें, मतलब उसमें 5 बेलपत्र कंडे के ऊपर रख दें। आपको पता ही होगा 5 बेलपत्र जो होते हैं, 3 पत्तियों वाला एक बेलपत्र,
एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे 5 पत्ते आप उसमें रख दें गाय के कंडे के ऊपर, ठीक है। इसके बाद उस कंडे को आप थोड़ा सा कपूर और घी, गाय का घी डालकर प्रज्वलित करिए, अग्नि दीजिए, उसको जलाइए, ठीक है। और उस समय आपको खास प्रकार का मंत्र का जाप करना होगा। उस समय आपको खास प्रकार मंत्र का जाप करना होगा, और वो मंत्र का जो जाप है ये, यानी एक प्रकार का आहुति, खाली आप हवन जला रहे हैं, आप हवन जला रहे हैं, और आपको खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है। और वो जो मंत्र है, ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा, ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा, ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा। याद रखिए, इसमें आपको घी से आहुति देनी है, गाय के घी से आहुति देनी है। ये मंत्र बोल बोलकर गाय के घी से आपको आहुति देनी है। तो मंत्र यही है, और वो मंत्र है ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा, ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा, ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा, ओम ह्रौम अघोरेश्वराय ह्रौम नमः स्वाहा। ये जो मंत्र है, ये मंत्र से आप आहुति दीजिए, और ये मंत्र से आहुति देना है तो करीब करीब 10 से 15 मिनट तक आहुति देना है, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। ये करने के बाद फिर वो जो कंडे होते हैं वो जल जाएंगे, उसकी भभूति को तैयार करें। वो उसकी जो भभूति होगी उसको आप छान लें किसी कपड़े में। तो उसमें 2 चीज के अंश हो गए, एक तो गाय का कंडा और दूसरा बेलपत्र का अंश, ये 2 चीजें हो गई। और ये होने के बाद उसमें लाल चंदन पाउडर या सफेद चंदन पाउडर आप कम से कम 25 से 30 ग्राम उसमें मिला दीजिए। लाल चंदन पाउडर या सफेद चंदन पाउडर 25 से 30 ग्राम उसमें मिला दीजिए, बस। तो ये जो भभूति बन जाती है, एक प्रकार से त्रिपुंड बन जाती है। त्रिपुंड को शक्तिशाली बनाने के लिए अघोर मंत्र से ही इसकी पूजा होनी चाहिए। तो इसलिए ये अघोर मंत्र से आपने स्वाहा किया। अघोर मंत्र से पूजा त्रिपुंड के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ये जो भभूति तैयार हो जाती है, ये आपको बहुत काम में आता है। भभूति का जो तरीका माना जाता है, इतनी सी भभूति ले लो हाथ में, इतनी सी भभूति आप बाएं हाथ में ले लो या कहीं प्लेट में रख दो, कहीं प्लेट में उसको रखो और थोड़ा सा 2 बूंद उसमें पानी डाल दो, यानी थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इतनी सी भभूति, उसको थाली में रखो, 2 बूंद पानी डालो तो थोड़ा पेस्ट बन जाएगा। उसको ये उंगली, याद रखिए, ये उंगली या ये उंगली, यानी इस तरीके से, ये 2 उंगली या फिर ये 2 उंगली, 2 उंगली का, 1 उंगली नहीं, 2 उंगली से आपने ऐसे पेस्ट को हाथ में लगा लिया। पेस्ट को हाथ में लगा लिया, यहां पर जब आप ऐसे करेंगे, 2 उंगली आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन 3 लाइन आ जाएगा। 2 उंगली का ऐसे इस्तेमाल करेंगे लेकिन 3 लाइन आ जाएगा। याद रखिए, इस तरीके से करने के बाद फिर आप भगवान शिव से रिलेटेड जो साधना है, जो पूजा है, आराधना है, व्रत है, उपवास है, जो भी आप करते हैं वो शुरू करें त्रिपुंड लगाकर। और जो बचा खुचा जो भभूति रखा हुआ है, त्रिपुंड का पाउडर है, वो किसी डब्बे में रख लीजिए, हर बार आपको काम आएगा और बहुत काम में आएगा। मार्केट में आप लेंगे, बोलते हैं त्रिपुंड, लेकिन आप घर का बना हुआ सबसे नेचुरल और शुद्ध माना जाता है। तो ये चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गाय का कंडा करीब करीब आधा किलो, उसमें 5 बेलपत्र, ये रखकर अग्नि दीजिए। उसके बाद घी से आहुति दीजिए ये मंत्र का जाप करके। जब वो पूरी तरीके से भभूति में कन्वर्ट हो जाए तो उसको छान लीजिए, उसके अग्नि के जो अवशोष को, उसकी राख को अच्छी तरीके से छान लीजिए। और छानने के बाद उसमें लाल चंदन पाउडर या सफेद चंदन पाउडर एक 20 से 30 ग्राम आप उसमें डाल दीजिए। रेडी हो गया। तो ये जो अघोरेश्वर मंत्र से, यानी जो अघोर मंत्र से सिद्ध किया हुआ जो भभूति माना जाता है,
ये त्रिपुंड बहुत काम में आता है। भगवान शिव की साधना में आपको 100% सफलता प्राप्त कराता है। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए। अगर आप शिव संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय के हैं, शैव मत के हैं, भगवान शिव की आराधना करने वाले हैं, तो फिर ये तो कंपलसरी है आपके लिए, ये तो करना चाहिए आपको। और त्रिपुंड लगाकर ही आप कोई मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव अष्टक, जो भी भगवान शिव से रिलेटेड कोई भी साधना, पूजा, उपवास जो भी आप करते हैं, त्रिपुंड लगाकर। महिलाएं भी हैं तो त्रिपुंड लगाकर, माथे पर त्रिपुंड लगाकर आप साधना करें। सोमवार का व्रत करते हैं, त्रिपुंड लगाकर सोमवार का व्रत करें, एक बार करके तो देखिए, चमत्कारिक अनुभव होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं किसी भी कारणवश, जानबूझ के या अनजाने में, लेकिन एक बार करके देखिए, आपको उसका फायदा बहुत मिलेगा। जाहिर है ये प्रयोग जब करेंगे तो दिन सोमवार होना चाहिए, जाहिर है सोमवार को आपको करना है। और ये प्रयोग करें सनसेट के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सनसेट के बाद करें तो और अच्छा असर माना जाता है। तो बस ये प्रयोग करें और लाभ लें, अपनी जिंदगी में तरक्की करें, अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताएं। आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।